ओहदेदारान को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तान मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि बजट तहरीक के बाद ऐलान के बाद हमने एक तहरीक शुरू की थी। उससे कबल भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रैंड लेस का क्या मौजूद में लाया, जो आखिरी सतह पर हुआ, सूबाई सतह पर हुआ और दिल्ली सतह पर उन्होंने इसको फैलाया। तो इस सिलसिले में वफाक में पंजाब में तंजीमें बनाई गई। तमाम मुलाजमीन को जिसकी मेज़बानी हमेशा आल पाकिस्तान करंट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म रूप से हुई। मैं समझता हूँ जब भी कोई तहरीक चलती है तो उसमें ये मेज़बानी के फ़रज़ हमेशा आल पाकिस्तान करंट एसोसिएशन ने किए हैं। उसमें तमाम तंजीमों को स्केल 1 से लेकर 18 की तंजीमों तक, 19 के तस्हीन स्टाफ तक, उन तमाम मुलाजमीन को, उन तमाम मेहनत कशों की फेडरेशंस को, लेबर यूनियंस को, लोकल गवर्नमेंट्स को, बलदियाती इदारों के सेंट्री एसोसिएशन तक तमाम मुलाजमीन को ये अहम किरदार अदा किया, जिसकी क़यादत जनाब रहमान बाजवा साहब और जनाब खालिद जवेद संगेड़ा साहब ने की। मुख्तलिफ उसमें तमाम तंजीमों के ओहदेदार शामिल हुए। उसमें मैं समझता हूँ असातिज़ा कराम हूँ, लेबर तंजीमें हूँ, लोकल गवर्नमेंट के हूँ, उसमें तमाम मुलाजमीन ने जब 1-2 मीटिंगें हुई तब तारीख चली। उसमें तमाम जो मुख्तलिफ पैरामेडिक्स हो गई तंजीमें, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, यंग डॉक्टर एसोसिएशन होगी, तमाम लोगों ने उसमें दिलचस्पी ली, जिसकी वजह से आज एक हमारी मजबूत तहरीक यहाँ भी हमारी चल रही है। इससे कबल भी हमने लाहौर में जो धरना दिया, जिसमें तमाम तंजीमें शामिल थी, असातिज़ा की तंजीमें शामिल थी, पैरामेडिक्स थी, पैरामेडिकल थी, यंग डॉक्टर वेटनरी की तंजीमें थी, जिसकी वजह से हम उस जद्दोजहद में, उस तारीख में कामयाब हुए। तो हमने तो हमारे तो मुतालबात और थे, बजट के बाद हमारे तो मुतालबात और थे, लेकिन हुकूमत ने हमें वो 30%, 17.5%, 5% में, 35% में हमें धकेल दिया। हमने उस तारीख को कामयाब किया। उसमें हमारे दीगर हमारी मराज को खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। हम हमारी अपनी मराज को जो एक तवील अरसे से चली आ रही है, हमें उसमें एहतजाज के लिए धकेल दिया गया। हम दीगर हमारी जो डिमांड थी उसको पासे पुष्ट पर डालकर हमें और तारीख में चला दिया गया। तो दोस्तों मोहतरम, इससे कबल भी हमने जनाब लगारी साहब ने, आसिफ साहब ने जो कुछ कहा है कि इससे कबल मैंने जो 2-3 असातिज़ा की तंजीमें हैं तमाम से रब्ता किया है, तो उनको ये कहा कि जनाब आप ये तमाम का मुश्तरका मसला है, आप उसमें हैं। लेकिन उनकी ये मुतालबा था कि फलां राना शहबाज ना हो, कबो साहब ना हो, आदिल बड़ाइश ना हो, या फलां ना हो, वो क्या चीज़ है, ये क्या है। इस सिलसिले में उनकी तरफ से हमें आवाज़ें मिली और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जैसे मैंने कहा कि अब जो भी इस तंजीम में आता है ये ना करें। तो हम पहले से कबल तारीख वहाँ लाहौर में भी चलाई, यहाँ भी हमने एक मुतहद लोगों को किया है, आप मेहरबानी करें इसमें आ जाएं। लेकिन वहाँ मुआहदा हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, और हम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी आएंगे, आप इधर होंगे, आप इकट्ठे आप इधर जाएंगे। लेकिन वहाँ 2-3 ऐसे नुमाइंदे थे, किसी ने कहा कि उनकी भी अपनी नहीं बनी, और 2-3 जो थे वो कहते इधर चलो, वो कहते इधर चलो, वो कहते इधर चलो। बैठे हैं जमीर रहमान साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, हम कहते हैं कि जो भी ये मुतालबा ना करें कि वो ना है, ये ना है। हम तारीख चलाना जानते हैं, हम तवील 35 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। हर साल हमने काबिल की सूरत में गए हैं, जितने बार 10 गए हैं, 12 गए, हमने कोई बजट इस्लामाबाद में नहीं छोड़ा, कोई एहतजाज लाहौर में नहीं छोड़ा। इधर हमने कोई 10 आदमी हो, हमने एहतजाज करके दिखाया है। हमने ये नहीं कहा 10 आदमी है कि 20-100 आ गया है, नहीं मिसाल आगे बढ़ो, आगे तो बढ़ो, पीछे ना बढ़ो, जो कुछ है आगे बढ़ो। हमने हमेशा जो भी शेड्यूल है हमेशा जद्दोजहद की है। हम बैठे होते हैं कि किसी वक्त हमें इतला दी है कि जनाब
फलाना उधर मीटिंग है, फलाना बैठे, हमने अपने मेहमान, मैं कहता हूँ हमारा बाप भी बैठे हो, वो खड़े हो जाते हैं, भैया ये बैठे रहे आप, हम अदर अपने काज के लिए निकल रहे हैं। हमने हमेशा जदोजहद की है। तो मेरी एक बार फिर तमाम तंजीमों से आज इस प्लेटफॉर्म से कि वो हमारे इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए। ये ना कहें कि वो ना हो, वो ना, हम देखा है, उनको भी देखा है, उनकी तारीखें हमने देखी हैं, कितना वो तारीखें चलाती हैं, कितना उनके मेंबर हैं, कितना उन्होंने एहतजाज किए हैं, कितना मीटिंगें की हैं। राणा शहबाज साहब की मैं और कमोद साहब, आदिल वलायत, मतलब आसिफ साहब, ये तंजीमों के अहम किरदार अदा कर रहे हैं, बरकर आदमी हैं और उन्होंने हमेशा हर सतह पर जो है ना मुलाजमीन के सादा कराम ये आगे होते हैं तक जो है ना वो तो मुकम्मल बाइकाट है ना, वो मुकम्मल बाइक है। हम उस दिन आर्मी बाइकाट का जो अपर पंजाब से जो शेड्यूल देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है, उसके मुताबिक हम लाहौर देखेंगे, इदारे बंद होते हैं, गोजरा वाले बंद होते हैं, क्या सूरत हाल है। 5 से 9 तक हम कोशिश करेंगे कि तालीमी इदारे भी हमारे वो बाइकाट करें, तुलबा सड़कों पर हैं, सादा कराम सड़कों पर हैं, तब हमारे हकूक़ इस सिलसिले में हम जो सादा तंजीमी है, हम एजुकेशन वाले हैं, ये हमारे 26 को जो एहतजाज है, हम जो दिल्ली सतह पर, क्योंकि अफीसरान को हमने कह दिया है, ये अफीसरान किसी की जरूरत भी नहीं है, सीओ बैठा है, डीओ बैठा है, हमने कह दिया है कि हमारे किसी भी एहलकार को, किसी भी हमारे सादा कराम को, किसी भी हमारे खवातीन टीचर को किसी किस्म का कोई एक हड़ताल के बारे में नोटिस किया तो हम उस अफीसर का घेराव करेंगे। राणा साहब भी बैठे थे, हमको वादे का है, उन्होंने कहा कि हम तो खुद इसमें खुशी होती है हम यहाँ पे एहतजाज करें, क्योंकि वो सारे उनको ज्यादा हमें 10,000 लाख रुपए का इजाफा होता है। सेक्रेटरी बैठे हैं, हम इस मौके पर आज के इजलास की वजह से मैं तमाम ब्यूरोक्रेसी को, तमाम अफीसरान को दावत देता हूँ कि आपके भी मसाइल है, आपका भी लीव एंड कैश का मसला है, आपकी भी पेंशन का मसला है, आप इसमें शामिल हो जाएं, अफीसरान इसमें शामिल हो जाएं, अपने हकूक के लिए शामिल हो जाए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शामिल हो जाए, क्योंकि आपकी मराद है उसमें, जैसे क्लास 4 की मराद है उस तरह ब्यूरोक्रेसी के 20 वाले की भी, 19 वाले की और 22 वाले की वो इनकैशमेंट है। तमाम ब्यूरोक्रेसी को हम दावत देते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रेड 11 में शामिल हो जाए, उस तारीख में शामिल हो जाए, ताकि हम इस जद्दोजहद में जो हमारे हक़ असल जैब मराद हकूक है वो हमें मिल सके। मुलाज़िमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, मुलाज़िमीन इत्तेहाद जिंदाबाद, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन जिंदाबाद। महबूब तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, महबूब तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, अकबर को बहुत तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, अकबर को बहुत तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मले खुदा बख्शा तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, मले खुदा बख्शा तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। एक खबर चल रही है सटे की, ये हमारे रहीम यार खान से मरकजी सदर बीमार हो तो रहीम यार खान का मरकजी सदर बन जाता है। अगर अदालत में रेड करनी पड़ती हो तो रहीम यार खान का जाकर इस्लामाबाद में रेड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम ने लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, अगीगा की, एक्का की, तमाम तंजीमों ने 2 माह कबल ये अदालतों में हमारे केस किया है और चीफ सेक्रेटरी के पास चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अदालतों की जंग तो चलती रहेगी, ये लड़ाई की जंग है। ये इससे पहले भी चीफ सेक्रेटरी के पास कई ग्रुप इंश्योरेंस के कई फैसले हुए हैं कि सरकारी मुलाजमीन को दो, रिटायर मुलाजमीन को दो, क्या हुआ है ये कहते हैं कि हमने वो सटे ले लिया जी, सस्ती शोहरत अजीज शाह ग्रुप जो वहाँ बैठा था वो इंतजार नहीं करता, वो अदालतों के सहारे लेता है। हमारी क्यादत है, इससे पहले जो हमारे लाहौर के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नवीजन गुजर साहब हैं, उन्होंने ये अदालती सारे लिए हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास चल रहे हैं वो केस, उन्होंने जवाब तलब किया है। ये एहतजाज की बजाय ये कहते हैं हमने अदालत में सटे ले लिया, सटे तो पहले ही ऐसे सटे चल रहे हैं। तो हमारा जो 26 को है ना सर, 26 को जो हमारा एहतजाज है उसमें तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि उसमें हमने तालीमी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल भी उन्होंने ताउन किया है कि कम से कम 10 से 15 और सादा कराम एहलका और दूसरे क्लास 4 हमारे वो उस इंतजार में भेजते हैं। इस दफ़ा भी हम कॉलेज से परसों 2 दिन 3 दिन हैं, हम कॉलेज से प्रिंसिपल साहबान से भी हम मुलाकात करेंगे
कि वो एहतजाज है, सबका मसला है, उसमें कम तादाद में वो कम वहाँ एहतजाज भी करें, काली पट्टियाँ बांधे एहतजाज करें, तालीम, लेकिन कुछ ना कुछ सादा कराम मुलाजमीन वहाँ जो हमारा जो मेन टाउन हॉल में एहतजाजी धरना है उसको उसमें शामिल हो। इंशाल्लाह एक बाकायदा एक जलसा होगा और जलसे के बाद जो है ना वो रैली निकाली जाएगी इंशाल्लाह। हम ये सूरे मुलाजमीन जो है ना पंजाब के मुतहद हो चुके हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं है। में शिरकत करने वाले तमाम दोस्तों को और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ। तारिक साहब से भी बात हुई थी, महबूब साहब से भी बात हुई कि हमें एक प्लेटफार्म जिन हालात ने भी बहरहाल मुहैया तो कर दिया गया था और ये किसी नेमत से कम नहीं है। मौजूदा जो सरकारी मुलाजमीन के लिए जो दौर चल रहा है उसमें अगीगा का प्लेटफार्म मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। लेकिन ये सिर्फ प्लेटफार्म बना लेने से, यूनियन बना लेने से, लीडर बन जाने से, सदर जनरल सेक्रेटरी का ऐलान कर देने से कोई कामयाबी नहीं मिलती। यूनियन के पीछे लोग ना हों तो कोई उसका असर नहीं रहता। मैं अगर एक ही यहाँ से बंदा वहाँ चला जाऊँ तो कौन मुझे पूछेगा जब तक कि मेरा स्टाफ पूरा साथ नहीं हो, पूरी कम्युनिटी के लोग नहीं। तो ये सबसे बात करने का मकसद ये था, आज ये मीटिंग बुलाने का मकसद यही था कि इख्तिलाफात कहाँ नहीं होते, वो तो हम एक घर में रहते हैं, बहन भाइयों के दरमियान भी, तो क्या उस पर हम यानी मुस्तकिल ही कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए अब जिस काज के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं ना, वो बहुत बड़ी काज है, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो ये समझता रहा पहले कि शायद हमारे लोगों को इसकी शिद्दत का एहसास नहीं है या हम समझा नहीं पाए उन्हें कि हमारे साथ होने क्या वाला है। ये तो एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे एक कुलीग हैं प्रोफेसर युशेफ साहब हैं, उनकी वालदा हेड इधर वो रिटायर हुई, तो उनकी ज़बानी उनके अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं सिर्फ एक नोटिस जो लीड एनकैशमेंट कम हुआ था उसकी वजह से उन्हें 16 लाख का नुकसान हुआ एक मुलाजिम को। आप मुझे ये बताएं कि जब ये पेंशन रूल्स और ये तमाम चीज़ें नाफिज हो जाएंगी तो बचेगा क्या? हमारा सर्विस स्ट्रक्चर ही ख़त्म किया जा रहा है, हमें एक तरह से मिटाने की कोशिश हो रही। अब तो अपने वजूद पे बात आ गई, अब तो हमें ये सारी चीज़ें भुला देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कोई दावत न माना जाए, कोई ना बुलाए, जिसको भी पता चले अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो ज़रूर शिरकत करे उसकी भरपूर तरीके से।